जनता पार्टी क्या बोलती है सर? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। चलिए इस वक्त बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे दें रवि जी अपने दर्शकों को। राजभवन पर रुख करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसकी तस्वीरें हमको मिलने लगी हैं। और जैसा हमने आपको बताया था कि समय थोड़ा बदला है, समय थोड़ा परिवर्तित हुआ है और ये माना जा रहा है कि इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन का रुख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। भूपेश कैबिनेट के 7 मंत्री चुनाव हारे, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर ये हमने आपको तभी बताई थी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभवन पहुंच गए हैं। इस वक्त का अपडेट है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री बघेल। बिल्कुल। सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास लिए चलते हैं आपको। सौरभ अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए पुनीत, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को जो है अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। और जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम आया उसमें कांग्रेस की हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले जब एक समय आया था कि 7 बजे आएंगे, लेकिन उसके बाद जो है अभी का समय जो हो रहा है, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से अब जो कांग्रेस के विधायकों की जीत हुई है उसकी हो सकती है कि अगले 1-2 दिनों में बैठक हो। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंच गए और बताया जा रहा है कि लगभग 5 मिनट बाद जो है वो सीधे जो है अपना इस्तीफा सौंप कर जो है बाहर आ जाएंगे। और इससे पहले कि आप देखिए कि घामाघामी पूरी तरीके से नजर आ रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभव है कि जो मीडिया से चर्चा भी करेंगे। और इससे पहले कि आप जो है हम जो सुशील आनंद शुक्ला जी से जानना चाहेंगे, सीएम साहब पहुंचे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस विधायकों को लेकर और क्या तैयारी है आप लोग की? देखिए, अभी तो आप चुनाव परिणाम आए हैं तो विधायक अपना प्रमाण पत्र लेने के बाद आएंगे। पार्टी का सिस्टम है, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, उसके बाद में तमाम जो संवैधानिक गतिविधियां उसको संचालित किया जाएगा। तो आपने सुना पुनीत, यहाँ पर सुशील आनंद शुक्ला जी का कहना है कि वो आने वाले समय में पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी की खबर यही है। और जैसे कि आपको याद होगा कि जब 2018 में बीजेपी की हार हुई थी, तब भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह जो आए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। और अभी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो राजभवन पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से एक परंपरा रहती है कि जब हार जाती है पार्टी और उनकी सरकार चली जाती है तो उनको इस्तीफा सौंपना होता है। और हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर जो है जब बिल्कुल सही बात है सौरभ। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये स्वाभाविक एक प्रशासनिक प्रक्रिया है कि जो सरकार मैंडेट खो देती है उसके मुखिया को इस्तीफा देना पड़ता है, बल्कि उसी मुखिया को नहीं, अगर चुनाव होने के बाद अगर जो पार्टी सरकार में रहते हुए भी चुनाव जीत जाती है उसको भी इस्तीफा देना पड़ता है। क्योंकि अब इस विधानसभा का समय समाप्त हो गया, अब नए नेता चुन के आ गए हैं, नए विधायक चुन के आ गए हैं। वो अपने नए नेता का चुनाव करते हैं जो विनिंग पार्टी होती है और उसको फिर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है, चाहे वो पुराना ही आदमी दोबारा से चुन लिया जाए। लेकिन ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें कि एक मुख्यमंत्री जो सिटिंग होता है वो चुनाव के नतीजों के बाद उसको इस्तीफा सौंपना होता है। अब उनको राज्यपाल कहेंगे कि जब तक नया नेता नहीं चुना जाता है, नया मुख्यमंत्री राज्य में नहीं बनता है, तब तक आप केयर टेकर सीएम बने रहेंगे। हालांकि वो अभी भी केयर टेकर सीएम थे, क्योंकि आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो वैसे भी जो मुख्यमंत्री होता है वो केयर टेकर हो जाता है। हमारे साथ में इस वक्त ये इस अपडेट पर तो हमारी नजर है ही, जैसे ही सीएम साहब बाहर निकलेंगे इस्तीफा देने के बाद में उनसे हम चर्चा करने की कोशिश कराएंगे। लेकिन इस वक्त चर्चा छिड़ी थी मध्य प्रदेश में अगला सीएम कौन, इसको लेकर संभावित फेसेस की हम बात कर रहे हैं पंकज जी के साथ। हमारे साथ राकेश यादव साहब कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं। राकेश जी, क्षमा चाहते हुए कि आपके पास थोड़ा देर से मैं आ रहा हूं, आप बताइएगा मुख्यमंत्री कैसा हो जो इस प्रदेश को संभाले। हालांकि इस वक्त जो कांग्रेस की मनोस्थिति है इसमें कमलनाथ जी अपनी सारी बातें ऑलरेडी कह चुके हैं, किस तरह का फेस है जो प्रदेश को संभाल पाएगा आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई चेहरा था नहीं मुख्यमंत्री का। अब क्योंकि जनमत उनको वोट मिला है, मतदाताओं ने चुना है और काफ़ी उम्मीद के साथ भारी बहुमत से चुना है, तो ऐसे समय में एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री का आना चाहिए प्रदेश में जो अपने आप में गरीबों की, दलितों की
आदिवासियों की, बेरोजगारों की जो उम्मीदें हैं, जो 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। एक हम लोग चूंकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। सर, हार की बड़ी वजह क्या मानते हैं सर? हार की बड़ी वजह क्या मानते हैं? आपको जनता ने नकार दिया। समीक्षा करने से वो पता चलेगा, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। सर, लेकिन जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सर आप लोग आगे बढ़े थे, जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। हार का क्या कहा सर? छत्तीसगढ़ बड़ा बात है, सुना मुख्यमंत्री भूपेश। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफा सौंप चुके हैं, जनादेश स्वीकार है। पुनीत ये ऐसा उनका लगता कहना है कि उनको देख के कि शौक में है थोड़ा, बहुत शौक में, है और ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये चुनाव हार जाएंगे। मैं उनके साथ भी मैं चुनाव प्रचार में यहाँ पे गया था, 3-4 सभाएं मैंने देखी थी और काफी अच्छी थी, भीड़ उसमें थी और उनको काफी विश्वास था, ये पूरा विश्वास था कि वो ये चुनाव जरूर जीत जाएंगे। लेकिन ये जो उनको अभी देखा है, आज पहली बार वो मीडिया के सामने आए हैं, सुबह से मीडिया के सामने नहीं आए थे। ये बड़ी हार उनकी यहाँ पर हुई है। उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। ये बात जरूर है कि उनको चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था यहाँ पर कांग्रेस ने, लेकिन ये उन्होंने ऐसा लगता है कि काफी इसको पर्सनल लिया है और काफी शॉक्ड है वो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो कौन सीएम फेस होगा, इस पर हमने चर्चा की। इधर सीएम साहब अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे IBC 24 पर, लेकिन फिलहाल इस लॉन्च में जो हम सारे अपडेट्स दे रहे थे, अब इसके बाद में जो तेजी से बदलता घटनाक्रम है, इसका पूरा अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। देखिए, मैं ये लास्ट हमारा बुलेटिन था यहाँ से। मैं अपनी सारी टीम को जो यहाँ पर मौजूद है और जो ऑफिस में मौजूद है, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर सारे दर्शकों का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूं कि आप हमसे लगातार 32 घंटे तक लगातार जुड़े रहे। सारे अपडेट हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आया, पूरे राज्य से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, और ये खासकर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमने आप लोगों के लिए इस सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का उत्सव था, उसका ये जो फिनाले था, उसको हमने आपको दिखाने का, यहाँ से सारे रिजल्ट लाने को आपने पूरी कोशिश की और दर्शकों ने इसको पसंद किया, जो हमको लगता है, जो हमको फीडबैक मिला, और अब हम यहाँ से फाइनली साइन ऑफ करते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए, अपडेट यह है कि इस्तीफा सौंप दिया है भूपेश बघेल ने। बाहर निकलकर रिएक्शन भी हमने आप तक लाइव पहुंचा दिया, और जैसा रवि जी ने कहा, अपने सारे गेस्ट का भी हम बहुत धन्यवाद कहते हैं, चाहे वो इस पक्ष के हों, उस पक्ष के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या निष्पक्ष पत्रकार हों। उन सारे अनुभवी लोगों का धन्यवाद जो इस मंच पर आए और क्लैरिटी प्रदान करने वाले, हर घंटे की सिचुएशन पर उन्होंने खुलकर अपनी बात की।